स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में स्टडी 24 विद विवेक चैनल पे। तो मैं विवेक वर्मा आज आप लोगों को रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू करूंगा। जो क्लास जिन लोगों ने कल देखी है तो डायरेक्शन की क्लास चली थी, तो उसी के क्वेश्चन में कराने वाला हूं जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और जिन क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, तो उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा और मेरा क्वेश्चन मेरे मोबाइल में है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला। यानी जब एक सुबह राजू किधर चला? सूर्य की ओर चला। तो सूर्य की ओर मतलब कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। किस दिशा में? यानी कि राजू एक दिन कहाँ चला? सूर्य की दिशा में। कब चला? सुबह। सुबह की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? सुबह की। तो सुबह सूर्य कहाँ होता है? पूर्व दिशा में होता है। तो पूर्व दिशा की ओर एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला। ठीक है। तो कुछ देर के बाद वह बाएं घूमा। तो इसका बाएं कौन सा होगा? ये दाएं हो गया और ये क्या हो गया? बाएं हो गया। क्लियर है ना? तो राजू कुछ दूरी चलने के बाद बाएं टर्न हुआ, यानी कि बाएं घूमा और फिर बाएं घूमा, यानी कि और एक बार फिर से वह बाएं घूमा। यहां से ये इसका क्या हो गया? दाहिना हो गया। ये क्या हो गया? बायां हो गया। तो यहां से ये फिर बाएं घूमा। क्लियर है यहां तक? यानी कि राजू एक सुबह चलता है सूर्य की दिशा की ओर। तो सूर्य की दिशा की ओर मीन्स क्या हो गया? कि पूरब दिशा की ओर चलता है। चार दिशाएं आपकी होती हैं, कल बताया गया था वीडियो में। जिसने कल वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वो वीडियो देख कर आइए। ये कौन सी दिशा हुई? ये पूरब हुई। इसके अपोजिट क्या हुई? पश्चिम। ये क्या है? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। ये चार दिशाएं होती हैं। ठीक है। तो राजू सूर्य की ओर चला, फिर वहां से क्या हुआ? बाएं टर्न हुआ, फिर यहां से फिर बाएं टर्न हुआ। तो कह रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है, यानी कि अब सूरज का मुख किस दिशा में है। ठीक है। राजू का मुख अब किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? तो आपको पता होगा कि अब ये इस दिशा में चल रहा है। तो दिशा कौन सी है? पश्चिम। क्या है? पश्चिम। तो राजू का मुख अब जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? 4 नंबर है। तो 4 नंबर इस क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं और ये शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो क्या क्वेश्चन है कि राजन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। यानी कि राजन दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा कौन सी हो गई हमारी? यहाँ पे राजन है, तो ये दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। कितना? 8 किलोमीटर। आगे कह रहा है क्वेश्चन, और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो किधर मुड़ करके? बाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर दूरी क्या करता है? तय करता है। तो बाएं मुड़ गया, यहां से ये बाएं हुआ इसका ना, तो यहां से फिर ये 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है। फिर दोबारा वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि यहां से फिर दोबारा बाएं मुड़ गया, तो ये बाएं हो गया। यहां से फिर ये 8 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। दोबारा मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वह अब अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। क्या पूछा जा रहा है कि अब राजन अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। तो मूल स्थान इसका कौन सा था? तो ये मूल स्थान था। तो यहां से पूछा जा रहा है कि अब राजन किस दिशा में है। तो यहां से इस दिशा में है राजन, तो इस दिशा को क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, पूर्व दिशा में राजन इस समय अपने मूल बिंदु से है। ठीक है। केवल क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे समझेंगे तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। पहले क्वेश्चन क्या है कि केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि केशव एक पॉइंट से दक्षिण की ओर क्या 15 किलोमीटर चल रहा है। तो केशव मान लेते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ से दक्षिण की ओर चलता है कितना 15 किलोमीटर। ठीक है यहाँ तक। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 25 किलोमीटर चलता है। तो वह क्या करता है, दाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से इसका दायां कौन सा हो गया, ये हो गया। दाईं ओर मुड़कर कितना चला 25 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो यह दाईं हो गया इसका, और यहाँ से फिर कितना चलता है ये 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि वह अपने आरंभिक बिंदु से, यानी कि यह इसका आरंभिक बिंदु था। ठीक है, तो यह केशव का क्या था, आरंभिक बिंदु था। तो पूछा जा रहा है कि इस बिंदु से वह किस तरफ है। तो किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, यानी कि आरंभिक बिंदु से यही ना, यही कहीं पर होगा ना ये केशव। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तो आप लोगों को दिशा पता होगा कि कौन सी दिशा है, ये देख लीजिए यहाँ पे समझते हैं। ये दिशाएं होती हैं ना, क्लियर है ना यहाँ तक। तो अब देख लीजिए ये क्या है, पश्चिम है, पश्चिम है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था इसने, तो ये किस दिशा में है, ये पश्चिम है, और ये क्या है दक्षिण है। तो ये है कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इस दिशा को क्या कहते हैं, बताया था मैंने कल आप लोगों को, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो केशव है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, तभी आप लोगों को सारे डाउट क्लियर होंगे और आप अपना 1 या 2 मार्क का जो क्वेश्चन आता है किससे, डायरेक्शन से, तो उसको भी क्लियर कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दूसरे मेथड का क्वेश्चन है ये, यानी कि टाइप 2 है, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको समझें तभी आपकी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर जैसा कि मैंने बताया दिखाई पड़ रहा होगा, तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ पढ़ के, पहले क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। क्या की, हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। ठीक है, फिर और बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसमें क्या पूछा गया, आपसे ये नहीं पूछा गया कि किस दिशा में है, आप लोगों से पूछा गया है कि कितनी दूरी पर है। तो इसको करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना सीखें। क्वेश्चन जितना ही आसानी तरीके से आप समझेंगे, उतनी ही आसान तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। तो हरि मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट पे है, तो पूर्व दिशा इसकी ए हो गई। तो यहाँ से इसने 17 किलोमीटर की यात्रा की। कितने की, 17 किलोमीटर की यात्रा की हरि ने यहाँ से। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। तो बाईं ओर कौन सा हो गया इसका दाईं ये हो गया और बाईं ये हो गया, बाईं ओर ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ से कितना चला है, 15 किलोमीटर चला। कितना चला, 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। फिर और बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया, यानी यहाँ से फिर और बाईं ओर मुड़ गया और 17 किलोमीटर आगे गया। कितना, 17 किलोमीटर आगे गया। तो अब कह रहा है कि अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कितनी डिस्टेंस पर यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया
तो यहाँ से क्या यही तो पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है, इस पॉइंट से यही डिस्टेंस तो हमसे पूछी जा रही है कि ये डिस्टेंस आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यही तो पूछा जा रहा है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि आपको एक आयत के रूप में नजर आ रहा होगा। तो आयत में क्या होती है, आमने और सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 17 है, तो ये 17 है, तो ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो अपने आरंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, कौन है, हरि है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर की दूरी पर हरि अपने आरंभिक बिंदु से है। तो बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो कमेंट में बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं क्या है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। तो क्वेश्चन को समझते समझते ही उसका डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, तो पीटर सबसे पहले तो एक बिंदु पे होगा, तो यहाँ से कितना चला, 8 किलोमीटर पश्चिम चला। पश्चिम दिशा इसकी यही तो होगी ना पीटर की, यहाँ से, तो यहाँ से इतना कितना चला, ये 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर पीटर चला। क्लियर है यहाँ तक। तो पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया, यानी यहाँ से दाईं मुड़ गया, यानी कि राइट टर्न होता है। तो यही तो इसका राइट है पीटर का। तो यहाँ से राइट टर्न हो गया और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना चला, 3 किलोमीटर यहाँ से चला। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। तो यहाँ से फिर राइट टर्न होगा, तो ये चलेगा 12 किलोमीटर। ये हो गई 12 किलोमीटर डिस्टेंस किसकी, पीटर की। क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट आगे कह रहा है क्वेश्चन कि वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इसमें पूछा जा रहा है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस पूछी जा रही है कि आरंभिक बिंदु से जब ये चला तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन को लास्ट तक समझ के करेंगे तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, इसको करने का देखते हैं फॉर्मूला क्या है, किस तरह से करेंगे, कैसे समझेंगे इसको। तो जैसे कि इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक ट्रायंगल के रूप में नजर आ रहा है आप लोगों को। तो इस ट्रायंगल को सबसे पहले बाहर बनाते हैं, ये ट्रायंगल आपका बाहर बन गया। ठीक है, ट्रायंगल बाहर बन गया आपका। तो ट्रायंगल बाहर बन गया। अब ट्रायंगल की हमको प्रत्येक क्या भुजाएं निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे ये भी समझेंगे। तो कैसे निकालना है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इनको, इसमें क्या निकालना है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी ये डिस्टेंस है यानी कि बेस कितना है, 3 किलोमीटर है। जब ये सेम है, देखिए ये इतना आपको आयत इधर का जो पोर्शन है, यहाँ से जो ये पोर्शन है, तो आपको आयत दिख रहा है। तो ये भुजा 8 है, तो ये भी कितनी होगी, 8 होगी। ये 3 है, तो ये भी क्या होगी, 3 होगी। तो इस तरह से इसकी कितनी होगी, 3 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे कि इसका लंब कितना होगा, तो लंब निकालेंगे। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी दी है हमको, 12 दी हुई है। टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, 12 किलोमीटर। माइनस कितनी करनी है, ए 8 है तो ए भी 8 होगी। तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 8 किलोमीटर। तो कितने निकल के आ जाएगी, 4 किलोमीटर। तो ए हमारी कितनी होगी, 4 किलोमीटर। क्लियर है, कितनी होगी, 4 किलोमीटर। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो मैंने आप लोगों को कल बताया था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कल बताई थी मैंने आप लोगों को। तो क्या होती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, यहां भी लिखते हैं, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी दी हुई है हमको, कर्ण का स्क्वायर निकालना है, कर्ण ही तो निकालना है ना, ये डिस्टेंस निकालनी है, यही डिस्टेंस तो निकालनी है। समझते रहिएगा, ना समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो ये कितनी दी हुई है, 4 का स्क्वायर। तो इसे डायरेक्ट लिखते हैं 16
और प्लस 3 त्रिका 9, 16 9 कितना हो गया 25 हो गया। यानी कि अब इसको कर्ण का स्क्वायर है, तुमको निकालना कितना है, कर्ण निकालना है, तो जैसा क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी, ये भुजा 5 आ जाएगी, कितनी 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब डिस्टेंस पता चल गई होगी आप लोगों को कि जो पीटर है, तो पीटर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंड पॉइंट था, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 5 किलोमीटर निकल के आ गई। बहुत शानदार क्वेश्चन था, लास्ट तक समझेंगे, समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, समझ में जरूर आएगा। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है 4, ऑप्शन नंबर क्या है 4 है। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि क्या है ऑप्शन नंबर 4 में 5 किलोमीटर।